क्योंकि भाजपा वाले धर्म की राजनीति करते हैं क्योंकि ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हम सब की डिमांड है जम्मू वालों की। और आप देखेंगे अब आस्ता आस्ता इसमें लोगों का आना शुरू होगा। इसमें बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की है ही नहीं। ये हम जम्मू के जितने भी लोग हैं, इवन कि कश्मीर के लोग हैं, सबको क्या देख सकते हैं इस वक्त जम्मू में जो गुस्सा है राजपूत सभा के सभा जो है वो सड़कों पे आ गई और जम्मू की रियासत की बहाली के लिए। देखिए, राजपूत सभा ने एक इनिशिएटिव लिया है, अभी सड़कों पे आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी ज़रूरी डिमांड है हमारी कि स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। और हम खैरात नहीं मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑलरेडी ये स्टेट थी, हमसे छीना गया हमारा हक। और स्टेटहुड ना मिलने की वजह से हमें यहाँ पर ना लोगों के पास रोज़गार है, परेशानियों से सामना कर रहे हैं। महंगाई आप देखिए कहाँ पे चली गई है। मरकजी सरकार दावा कर दी थी हम बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं। आप जो तरक्की अगर कर रहे होते तो आज ये सभा जितनी भी हैं, अभी तो ये राजपूत सभा है, मुझे लगता है आस्ता आस्ता ब्राह्मण सभा, मैं खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ, मैं इस राजपूत सभा के साथ यहाँ पे सिरों के साथ सिर जोड़ने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि इनकी डिमांड, ये हम सब की डिमांड है जम्मू वालों की। और आप देखेंगे अब आस्ता आस्ता इसमें लोगों का आना शुरू होगा। इसमें बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की है ही नहीं। ये हम जम्मू के जितने भी लोग हैं, इवन कि कश्मीर के लोग हैं, सबको क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ जो पैदा गलती हुई क्यों हुई, हमें 300 तो चाहिए थी, 300 तो हमारी बात है। मैसेज देंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि जैसे ही कोई भी यहाँ पर सिस्टम बनता है, जो भी कॉल आती है राजपूत सभा की, उस पर हमें आना चाहिए। और राजपूत सभा वालों से भी मैं ये कहूँगा प्रधान साहब से कि जितनी भी सभाएं हमारे पास हैं, ब्राह्मण सभा है या उसके बाद हमारे पास भगत सभा है, गुरु रविदास सभा है, इन सब से कॉन्टेक्ट किया जाए। लोग दुखी हैं और जब तक वो सारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक हमारा ये मिशन जो है कामयाब नहीं हो सकता। जी, सबको मुतहद होकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को अपना हक लेना होगा। बिल्कुल लेना होगा, क्योंकि मुझे बताइए, हम कोई ऐसी डिमांड थोड़ी ना कर रहे हैं कि जो मतलब हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला था कि मैं जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो मैं आपको स्टेटहुड दे दूंगा। आज यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इंजन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एक इंजन लेफ्ट चलता है, दूसरा राइट चल रहा है, बीच में पिसल हो रहे हैं। तो हालात हैं जम्मू के, हालात बड़े ख़राब हैं। डबल इंजन की सरकार हो लेकिन एक तरफ चलेगी तो पावर बनेगी, दोनों एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। अब कल ही गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर पेश किया है कि हाँ जी, हमारे जो MLAs हैं उनको जब जाते हैं ऑफिसर उनका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो कल एक ऑर्डर पास हुआ, ये पहली बार हुआ होगा कि उसमें उन्होंने बोला कि इनको मतलब एंटरटेन किया जाए MLAs को। ये हालत है। आप बताइए हम कहाँ पे हैं? मैं उस MLAs में BJP के 29 भी हैं, वहाँ पर हमारे NC के भी हैं। चलो NC बेचारे तो लगे हुए हैं, उमर साहब भी बेचारे क्या करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं होती है तो सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो, कोई भी जमात हो, उनको आना पड़ेगा। मसला हल नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं सब जमातों को मुतहद होना पड़ेगा। देवीलाल जोगी साहब हैं, क्या कहेंगे जो जम्मू के हालात हैं उसको लेकर? हाँ, बिल्कुल, जम्मू के हालात पर मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा क्योंकि भाजपा वाले धर्म की राजनीति करते हैं क्योंकि ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये उल्ट चलते हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि हम जैसे ही यहाँ पे सरकार बनेगी तो हम स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन अब ये अपनी जान बचाना चाहते हैं क्योंकि प्राण इनके निकल चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये धर्म की मर्यादा को भंग ना करे और धर्म के नाम पर राजनीति बंद करे और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की तत्काल कोशिश करें। जम्मू कश्मीर के लोग अब जो है वो जाग भी गए हैं, मुतहद होना भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बरादरियों के लोग जाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो देखते हैं कि होम डिपार्टमेंट इनके पास है, अगर हम वहाँ पे इकट्ठे हुए, अब अगर हम वहाँ पे गैदरिंग हुई तो हो सकता है ये लाठीचार्ज न करवा दें। इस विषय को लेकर लोग सामने नहीं आते। लेकिन रही बात बाकी पार्टी के लोगों की, हम चाहते हैं कि सभी बिरादरियों के लोग और सभी पार्टियों के लोग एकता से आगे आएँ, क्योंकि अगर कुछ लेना हो तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो हम चाहते हैं स्टेटहुड के लिए कम से कम एकता से आगे आएँ, और ये एकता से जब एक दिन हम आगे आएंगे तो नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है वो भी लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएगी। क्योंकि जब तक हम लोग सभी लोग नहीं कहेंगे कि हमें स्टेटहुड चाहिए
तो ये सेंटर में केंद्र में बैठी मोदी सरकार कभी स्टेटहुड देने वाली नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए ने भी इस तरह की मुहिम चलाई हुई है। बिल्कुल चलानी चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे ये युवा राजपूत सभा ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। ऐसा ही सभी बरादरियों के, जैसे बाली साहब ने कहा कि ब्राह्मण बरादरी या दूसरी बरादरियों के जो शेड्यूल कास्ट बरादरियों के लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और लाठी से डरना नहीं चाहिए। होम डिपार्टमेंट भले ही इनके पास है, लेकिन अपने हक के लिए, अपने हक के लिए आगे आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं साफ तौर पे कहना है कि सब लोगों को मुतहद होना चाहिए और अपने हक के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर ये रियासत की बहाली मिल सकती है।